के सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार के सम्मान में ममता मैदान में, तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बिना करे सीबीआई। मतलब हम ताल ठोक के यही सवाल पूछ रहे हैं कि जांच तो होगी ना। अब जांच तो होगी, किसी को चुनाव में जीत मिली है तो जांच या संविधान से बड़ा तो नहीं हो गया ना। नारदा केस में आज जिन लोगों का नाम था सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, उनमें से चार को गिरफ्तार किया, लेकिन सीबीआई शायद ये भूल गई कि वो तो ममता के विधायक है, मंत्री है। बस फिर क्या था, कार्यकर्ता बवाल करते तो समझ में आता। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध करने सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। अंदर ममता, बाहर उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, ईंटें बरसाना शुरू कर दिया गया। अंदर ममता, बाहर कार्यकर्ता। इसलिए बवाल उठा कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी ना करे सीबीआई, ये तो सिर्फ जांच हो रही है। भाई अगर ये जांच भी नहीं होगी, अगर आरोप प्रायोजित होंगे तो वो छूट जाएंगे, मगर कोई जांच से बड़ा तो नहीं हो गया ना। क्या बंगाल में ममता राज में करप्शन की छूट है क्या? ममता के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम, सुब्रतो मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा पर नारदा स्टिंग में पैसे लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों पर भी जांच में सहयोग करने की बजाय ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। जी हां, आज ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। इस बीच अब ये एक और बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी अब निकल गई हैं सीबीआई मुख्यालय से। वो जो सीबीआई ऑफिस में थी, सीबीआई दफ्तर में तकरीबन 5.5 से 6 घंटे अंदर रहने के बाद ममता बनर्जी अब वहां से निकल गई हैं। पूजा मेहता जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या हुआ? क्योंकि 5.5 से 6 घंटे बाद ममता बनर्जी निकल गई, क्या छोड़ा जाएगा? क्योंकि 14 दिन की कस्टडी मांगी है सीबीआई ने इन चारों की। देखिए अमन, आपको बता दूं, आज तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंचती है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है यहां पर आती है, क्योंकि आज जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी, और साथ ही मदन मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री यहां पहुंचती है, डीआईजी सीबीआई से भी मिलती है और सीबीआई के अन्य सीनियर अधिकारियों से मिलकर उन तीनों को छोड़ने की मांग करती है। और जब उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी, उनके खिलाफ एविडेंस है और उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और जो है सीबीआई के जो दायरे में रहकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना होता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। सीबीआई उनसे रिक्वेस्ट करती कि वो चाहे तो वहाँ बैठ सकती है, लेकिन जो है इन तीनों नेताओं को छोड़ा नहीं जाएगा। जो एक्शन इनिशिएट किया गया है एजेंसी की तरफ से वो जरूर बरकरार रहेगा और उनकी कोर्ट में पेशी भी होगी और साथ ही नारदा मामले में आज जो है वो लोग जरूर दाखिल करेंगे चार्जशीट। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं पूजा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ममता बनर्जी वहां से निकल गई हैं, लेकिन वो कह रही है मुझे भी गिरफ्तार करो। हालांकि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि सबूत हैं, एविडेंस है, आज चार्जशीट दायर होगी, सीरियस मामला है, करप्शन का मामला है। नारदा केस में, नारदा स्टिंग में सबका नाम आया था, चेहरे थे, घूस लेते हुए, घूस नहीं मतलब किसी कंपनी के लोगों से ये जो पूरा मामला है एक जर्नलिस्ट की तरफ से स्टिंग किया गया था। दरअसल 2014 का स्टिंग था, 2016 में सामने आया था, 2017 में मार्च में जो है हाईकोर्ट के आदेश पर, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है और हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई और उसी केस में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच करी और अब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है मुझे भी गिरफ्तार करो। मतलब भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच ना हो ये क्यों चाह रही है ममता बनर्जी? क्योंकि कोई बोलेगा, किस किस के नाम बोलेगा या कितने राज खोलेगा। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अनिर्बान बनर्जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी सपोर्टर हैं, और मेरे साथ ईशकरण सिंह भंडारी हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट है। उनका रखना इसलिए डिबेट में जरूरी था कि क्या नियम क्या कहता है, स्पीकर से परमिशन लेनी होती है, हालांकि यहां पर राज्यपाल की तरफ से परमिशन दी गई है, और केस कितना सीरियस है, ये जो आरोप है वो ईशकरण से समझेंगे। लेकिन पहले गौरव भाटिया मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो टीएमसी सवाल पूछ रही है, शुवेंदु का क्या, मुकुल रॉय का क्या? ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो बच जाते। गौरव, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि टीएमसी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। नाम तो शुवेंदु अधिकारी का भी, नाम तो मुकुल रॉय का भी। अब वो बीजेपी में आ गए, पाक साफ हो गए, सारे दाग धुल गए। क्या शुवेंदु का क्या, मुकुल रॉय का क्या, ये बीजेपी से सवाल। लेकिन अब अनिर्बान बनर्जी, पहले मैं आपसे अब शुरू कर रहा हूं, गौरव तक आवाज नहीं पहुंच रही। अनिर्बान, जांच भी नहीं होगी क्या? जांच से बड़े तो नहीं हो गए ना आप लोग?
चुनाव ही तो जीते हैं, जांच पर थोड़ी ना जीत हासिल कर लिया कि इम्यूनिटी मिल गई है। अरे, जांच होगी तो गुंडागर्दी होगी। जांच अगर जांच होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर जांच के नाम पर सीबीआई को राजनैतिक वेंडेटा के काम पर लगाया जाएगा और जांच के नाम पर ये नौटंकी करेंगे तो आपत्ति तो है भाई साहब। ये 2017 में जो एफआईआर हुआ था, जो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, ये 2021 हो गया। चारों ओर लोग मर रहे हैं कोरोना के लिए, प्रधानमंत्री को कोई देख नहीं पा रहा है, होम मिनिस्टर को कोई देख नहीं पा रहा है, अभी आपको जाकर अरेस्ट करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, तो अरेस्ट अगर कर लिए हैं तो शुभेंदु बाबू जो एकदम कैमरे के सामने पैसा लेते हुए ये वीडियो बीजेपी ने खुद दिखाया था। ये अलग बात है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने यूट्यूब से वो वीडियो हटा दिया, वो अलग बात है। तो शुभेंदु बाबू का अरेस्ट क्यों नहीं किया भाई? मुकुल रॉय को क्यों अरेस्ट नहीं किया? हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो बीजेपी में है इसलिए। तो मैं आपको बताता हूं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है, ये टीएमसी के खिलाफ वेंडेटा नहीं है। ये लोग बांग्ला के लोगों को सबक सिखाना चाहता है कि भाई तुम बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए हम तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इस कोरोना के टाइम पे सरकार को काम करने नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, वैक्सीन नहीं देंगे, तुम रास्ते में गिर कर मरो। ये गलत है। आप इनको बचाते सारे बंगालियों को भ्रष्टाचारी मत कहिए अनिर्बान, ये बहुत गलत बात है। घुमाइए मत, ये बहुत गलत बात है। आप सारे बंगालियों को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे अनिर्बान, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपकी कोई दिक्कत हो सकती है बंगालियों से, आप बंगालियों को भ्रष्टाचारी मत कहिए। आप नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सारे बंगालियों को भ्रष्टाचारी कहेंगे आप। इन्होंने पैसे नहीं लिए, तरीके से पेश मत करो। इन्होंने पैसे नहीं लिए क्या कार्रवाई? ये कार्रवाई हो रही है, ये बंगालियों पर कार्रवाई है। ये बंगालियों पर कार्रवाई कैसे? भाई भ्रष्टाचार का आरोप है ना इन पर। बिल्कुल, ये रिवेंज है बीजेपी के तौर से, ये रिवेंज है अनिर्बान। ये बीजेपी बांग्ला के लोगों पर रिवेंज ले रहा है, प्रतिशोध ले रहा है। मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे दें आज। बिल्कुल है। अगर अनिर्बान आप ये सरकार को काम नहीं करना देना चाहते, आप कह दीजिए सरकार को काम नहीं करना देना चाहते कि फिरहाद हाकिम, सुब्रतो मुखर्जी कैमरे में पैसे लेते कैद नहीं हुए, कह दीजिए तो मैं मान लूंगा ये वेंडेटा है। कह दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं अनिर्बान कि इन्होंने पैसे नहीं लिए, मैं गारंटर बनता हूं। ये भी कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी भी ले रहे थे। अरे नहीं, क्यों ले रहे थे? छोड़िए ना, अभी शुभेंदु का मैं सवाल बीजेपी से पूछूंगा। कहां से ले रहे थे? अनिर्बान बनर्जी, अगर प्रमाण, अनिर्बान बनर्जी क्या हो गया? क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? बहुत तेज बोल रहे थे, अचानक से चुप हो गए। तो सबको पकड़ूंगा। अनिर्बान बोलिए ना, मैं गारंटी लेता हूं, मैं अनिर्बान बनर्जी गारंटी लेता हूं कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। नारदा स्टिंग फेक था, बोल रहा हूं। बोलिए ना। अरे पैसे लिए हैं तो किसलिए लिए? कोर्ट के सामने आप पेश करो, ये कोर्ट के सामने पेश करो, तो जांच हो रही है, कोर्ट के सामने पेश। कोर्ट अगर वर्डिक्ट तो अनिर्बान थोड़ा पढ़िए ना, उसके लिए तो आज चार्जशीट दायर हो रही है, जांच हो रही है, एविडेंस है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। क्या अनिर्बान आपको कैसे पता चल गया? अच्छा, 5 साल बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कैसे पता चल गया एविडेंस? ये कहां लिखा है कि 5 साल बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती? ये कहां लिखा है? कैसे बातें कर रहे हैं अनिर्बान? 5 साल हो गए तो छूट, 5 साल हो गए तो गिरफ्तारी नहीं होती। सुन क्या बात कर रहे हैं अनिर्बान? जब बीजेपी चुनाव हार गया है, जब बांग्ला ने मुंह पर तमाचा मार दिया इस वोट निर्वाचन के रिजल्ट से, उसके बाद उनको याद चला कि अरेस्ट करना पड़ेगा। जब सरकार पैंडेमिक संभालने में पूरा 24 घंटे लगा हुआ है, तब इनको लगता है कि इनको अरेस्ट करना पड़ेगा ताकि सरकार काम ना कर सके। तो आप जांच से बड़े नहीं हो गए हैं। आपको लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर अगर जांच करेगा तो हम पत्थर मारेंगे? आप सुन लीजिए, कोई हमारे खिलाफ जांच करेगा तो हम चप्पल मारेंगे, हम जूते मारेंगे, सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाएंगे आप लोग। जो 38% वोट मिल गया है, कितना वो घट जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है। बीजेपी ऐसा काम जितना करेंगे 38 सीधा 3 पे आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। चलिए ठीक है। हाईकोर्ट ने पैंडेमिक के टाइम पर ऑपोजिशन को अरेस्ट करने का आदेश नहीं दिया था। कौन 2 पर है, कौन 3 पर है, कौन 300 पर है। हाईकोर्ट ने पैंडेमिक के टाइम पे सिर्फ ऑपोजिशन को अरेस्ट करने का कोई परमिशन नहीं दिया था। अगर ईमानदार करदाताओं का पैसा लूटा गया, स्टिंग में चेहरे सामने आए पैसे लेते हुए,
जो आप भी कह रहे हैं मैं भी नहीं गारंटी लूंगा इनकी। ले लीजिए अनिर्बान, बोलिए मैं टीएमसी सपोर्टर गारंटी लेता हूं फिराद हाकिम, सुब्रतो मुखर्जी की, कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको अंदर पता है इन लोगों ने पैसे लिए हैं, आपको पता है, और ये कानून के हिसाब से जांच हो रही है। मैं तो कोर्ट से ऊपर नहीं हूं गौरव भाटिया, मैं बीजेपी के नेताओं के तरह कोर्ट के ऊपर नहीं हूं, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। अनिर्बान आप हैं, आपके खिलाफ जांच होगी तो आप जूते पड़ते हैं एजेंसियों को, आपके खिलाफ जांच होगी तो आप पत्थर पड़ते हैं सुरक्षा बलों को। आज सोचिए क्या हाल किया है सुरक्षा बलों पर। अरे काहे का जांच हो रहा है, ये काहे का जांच हो रहा है, ये रिवेंज हो रहा है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये चाहते हैं कि हम लोग मर जाए, सरकार काम ना कर सके और हम लोग मर जाए। उत्तर प्रदेश में जैसे लोग मर रहे हैं वो चाहते हैं यहाँ भी वैसा ही हो। अमन जी आप सुन पा रहे हैं? तो गौरव भाटिया ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो बच जाते। गौरव भाटिया ठीक, आप सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना गौरव, बोलिए। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए जानना बड़ा आवश्यक है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और मार्च 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये पाया कि बड़े ही संगीन अपराध है, प्रतीत होते हैं प्रथम दृष्टया, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो तथ्य उनके सामने आए हैं ये बेहद ही चिंताजनक है कि मंत्री टीएमसी के, सांसद, एमएलए और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी रुपया ले रहे हैं और जनता सामने आ रही है हमारे सामने ये सारे तथ्य रखने। दुखद ये भी था कि एक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करी थी ममता बनर्जी तब मुख्यमंत्री थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के हम आदेश देते हैं। इसके खिलाफ टीएमसी के नेता सर्वोच्च न्यायालय तक गए। क्या ये सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उसी प्रकरण में सीबीआई ने जांच करी और जिन लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया उनको सबूत मिले उनकी अरेस्ट आज हो गई। लेकिन देखने में क्या आया? देखने में आया ममता बनर्जी कह रही है मुझे गिरफ्तार करो। अरे ममता दीदी, इतनी जल्दी क्या है? अगर तार आप तक पहुंचेंगे, जुड़ेंगे, तो आप भी कानून से ऊपर नहीं है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। दूसरी बात, बार बार अभी समर्थक बैठे हैं टीएमसी के, कोविड का हवाला दे रहे थे। अमन जी आपने देखा कैसे हजारों समर्थक वहां पहुंचे थे बिना मास्क के, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, कोविड के, पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस पे, और दंड क्या है सीबीआई के अफसरों का? केवल ये कि वो कानून का पालन कर रहे हैं। ममता बनर्जी की जी हजूरी नहीं कर रहे हैं। चीज तो है ना, आवाज ही दे सकते हैं।